कट्टरपंथी गद्दार जो भारत देश में रहकर इसी देश को गाली देते हैं, आखिर क्या चाहते हैं? यह आस्तीन के सांप सपोले जो ऑन कैमरा हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने से भी नहीं डरते। एक तरफ जहां भारत देश का लोहा हर कोई मान रहा है, हर एक बड़ा देश भारत से हाथ मिलाना चाहता है, और आज के समय में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था मानी जाती है, लेकिन विकासशील से विकसित देश बनने की इस राह में रोड़े भी कुछ कम नहीं हैं। सबसे ज्यादा परेशानी का कारण तो देश के अंदर छिपे गद्दारों से है, जो खाते तो भारत देश का है, लेकिन भारत माता की जय बोलने में इनको दिक्कत आ जाती है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं मौलानाओं की करतूत जानेंगे, बात करेंगे उन विरोधियों की जो देश को दीमक की तरह चट करते जा रहे हैं। इसी के साथ वीडियो में यह भी जानेंगे कि इन कट्टरपंथियों का प्रशासन के द्वारा क्या इलाज किया जा रहा है। जानेंगे सब कुछ, बस आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आगे चलने से पहले अगर आप सच्चे सनातनी राम भक्त है तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं ना कि हमारे देश के वीर जवान, हमारे सिपाही सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं और अपनी जान की परवाह किए बगैर देश सेवा में दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन देश के अंदर पल रहे कट्टरपंथी सोच वाले गद्दारों का क्या, इनसे निपटना बड़ा दुखदायी है। यह वह लोग हैं जो जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं, यानी जिस देश में जीवन यापन कर रहे हैं उसी को बुरा बोलने में एक बार भी नहीं हिचक जाते हैं। अब दोस्तों, इसी खबर को देख लीजिए जिसमें दिल्ली का एक युवक महिला रिपोर्टर के सामने हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा रहा था। ऐसा बताया जा रहा है कि वीडियो देश की राजधानी दिल्ली शहर का है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। पुलिस अफसर से प्राप्त जानकारी के अनुसार वीडियो दिल्ली के लाल किले का है, जिसमें काला शर्ट पहनना एक व्यक्ति देश को लेकर कुछ अपमानजनक नारे लगा रहा था, जिसका मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने विरोध किया और साथ ही मीडिया रिपोर्टर ने आपत्ति भी जताई। दिल्ली पुलिस ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वतः संज्ञान ले लिया है और धारा 153A के तहत FIR दर्ज कर ली गई। अब कुछ लोग तो यह भी बोल रहे हैं कि यह घटना दिल्ली की है, अगर यूपी की घटना होती तो बाबा अब तक तो इलाज कर चुके होते। दोस्तों, एक तरफ जहां देश में बेरोजगारी चरम पर है, जिसका असल कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है, लेकिन मदरसा छाप मौलाना तो इस बात की रट लगाए हुए हैं कि बच्चे तो 151 होने चाहिए ताकि इस्लामी आवाम जनसंख्या बढ़ाई जा सके। यह मौलाना बच्चों की संख्या को आय के एक स्रोत के रूप में देखती है कि एक बच्चा 0 कमाए तो 15 बच्चे मिलकर घर में 4500 से 800 कमा कर लाएंगे। अब इन मंद बुद्धि मौलानाओं को कौन समझाए कि बच्चे दो ही अच्छे, ताकि उनकी बेहतर ढंग से परवर हो सके और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके वह अपना नाम बनाए। पहले तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर देते हैं और फिर बेरोजगारी से तंग आकर प्रशासन को कोसते हैं। दोस्तों, वैसे भी इस्लाम में महिला की क्या दुर्दशा है, यह किसी से छिपी नहीं है। इस्लाम में तो आज भी महिलाओं को बच्चे पैदा करने की मशीन ही माना जाता है। अब इस 5वीं फेल बूढ़े मौलाना को सुन लीजिए जो अजीबो गरीब बयानबाजी कर रहे हैं। बीवी का दूध पी सकते हैं क्या जनाब? जिसका जवाब मौलाना दे है कि बीवी का दूध जरूर पी सकते हैं और दोस्त को भी पिला सकते हैं। बीवी के बीवी और बकरी के बकरी। देख लो, यह है इन गंदे मौलानाओं की गंदी सोच को। और जरा सोचिए कि इनसे शिक्षा लेने वाले इनके बाशिंदे देश को बर्बाद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जाहिल सोच वाले यह मौलाना बताते हैं कि पाक कर्म करेंगे तो अल्लाह 72 हूरों से नवाज, हूर जो जन्नत की परियां होती है, जो धरती पर रहने वाली महिलाओं से 1000 गुना ज्यादा सुंदर होती है। क्या तो उटपटांग सोच होती है इनकी। एक वक्त था जब भारत देश विश्व गुरु की पहचान वाला देश था, लेकिन देश के अंदर पनप रहे इन गंदे कीड़े
को कैसे भगाए जो देश की मट्टी पलित करके फिर से गुलामी में धकेल देना चाहते हैं। दोस्तों, यह जो कट्टरपंथी सोच वाले लोग हैं ना, इनकी सोच तो नापाक है ही, साथ ही इनके कर्म भी नापाक होते हैं। जहां पहले मुस्लिम मुगल आक्रांता देश को लूटने के इरादे से आए तो इन्होंने सारे मंदिर ग्रंथालय तोड़ दिए, मूर्तियां तोड़ दी गई और हजारों लाखों हिंदुओं को तलवार की नोक पर मुसलमान धर्म अपनाने का दबाव बनाया गया। तो आज ये कट्टरपंथी लोग बच्चों पर बच्चे पैदा किए जा रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था को रास्ते पर ला रहे हैं। शायद यही एक मुख्य वजह है कि आज हजारों की संख्या में लोग मुस्लिम धर्म छोड़कर एकस मुस्लिम बन चुके हैं। कईयों ने तो घर वापसी कर ली है, यह बोलकर कि इस्लाम एक गंदा धर्म है जिसमें बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, जहां एक इंसान अपनी बहन से ही संबंध बना लेता है, जबकि हिंदू धर्म परम पवित्र है। आपको बता दें कि एक्स मुस्लिमों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मुस्लिम धर्म में जहां एक मर्द को 4 शादियां करने का हक दिया गया है, औरतों को जब चाहे 3 बार तलाका बोलकर छोड़ दिया जाता है। यह औरतों पर जुल्म नहीं तो फिर क्या है? दकियानूसी सोच वाले यह मौलाना अपनी औरतों पर जुल्म करने के अलावा देश में दंगा फैलाने में भी माहिर होते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ऐसे दंगाइयों से भिड़ने के लिए हरदम तैयार खड़ी दिखती है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर चेतावनी दे रखी है कि अगर राज्य में दंगाइयों ने बवाल मचाने की कोशिश भी की तो बुलडोजर कार्यवाही करने में देर नहीं लगेगी। यह बात सत्य है कि सारी कौम खराब नहीं होती, बल्कि कुछ गंदी मछलियां पूरे तालाब को गंदा करने का कार्य करती है। ठीक उसी प्रकार सभी मुस्लिम लोग खराब नहीं होते, बल्कि कुछ लोग हैं जो हमेशा अपने भड़काऊ भाषण से देश की शांति को भंग करने का प्रयास करते हैं। मुसलमान भाइयों से निवेदन है कि ऐसे दंगा से जितना हो सके उतना दूर रहे। ओसामा बिन लादेन भी मुसलमान था और हम सभी के आदर्श डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी एक मुसलमान थे, लेकिन देशवासियों ने हमेशा आतंकियों का विरोध किया है और कलाम जी जैसे महान लोगों को न केवल सहर्ष गले लगाया बल्कि देश में निर्विरोध उच्च पद पर स्थापित भी किया है। हमारे देश के मुसलमानों को साथ ही यह भी समझना होगा कि नरेंद्र मोदी या फिर योगी आदित्यनाथ कोई विशेष धर्म विरोधी नहीं है, बल्कि तो दंगाइयों के खिलाफ खड़े हैं। चाहे वह अतीक अहमद हो या फिर विकास दुबे, दंगा फैलाने वाले को योगी सरकार छोड़ेगी नहीं। कुल मिलाकर यूपी में अब दंगाई बाबा के बुलडोजर से भय खाते हैं। सभी को पता है कि बाबा योगी आदित्यनाथ ने पूरे संसद भवन में कैसे गैंगस्टर अतीक अहमद को मौत के घाट उतारने की ललकार लगाई थी और जो ठाना था वह किया भी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो खुले मन से यह कहते हैं कि राज्य में अगर किसी की इज्जत पर हाथ डालने का प्रयास किया या चोरी डकैती करने का प्रयास किया तो अगले ही चौराहे पर पुलिस उसको स्वयं दबोच लेगी। कुल मिलाकर यूपी में आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति, चाहे वह कोई भी जाति धर्म से संबंध रखता हो, वह छोड़ा नहीं जाएगा। अगर किसी ने आंख दिखाई तो उनके लिए राम नाम सत्य साबित हो जाएगा। वह मौलाना जो अपने जहरीले भाषण से मुस्लिम आवाम को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, वे मौलाना जो यह कह रहे हैं कि हमने अपने युवाओं को कंट्रोल कर रखा है, अगर वह कंट्रोल से हुए तो सरकार के लिए परेशानी पेश आ जाएगी। ऐसे मौलानाओं को भी टाइट करने का तरीका हमारे बाबा योगी भली भांति जानते हैं। संक्षेप में बताइए तो इन भड़कीले मौलानाओं को सबक सिखाने के लिए बाबा योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से लेकर अलीगढ़ तक बुलडोजर टहलका मचा रहा है। तो दोस्तों, आपकी इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।